अदम एतमाद का शोर है, बड़ा जुल्म बरपा है मुल्क के अंदर। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका अन्हु मसऊला। ये याद रखो, ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, इक़्तिदार ख़त्म हो जाना है, ये सब चक्कर ख़त्म होने हैं, वहाँ पेश होना है हशर में। किसी को यहूदी एजेंट मत कहो, कादियानी एजेंट मत कहो। और वो शख्स वो है जिसने तेरे 30-40 साल इक़्तिदार के बावजूद कुरान के औराक पे टैक्स ख़त्म नहीं किया था। इस शख्स ने आकर कुरान के कागजों पे कहता है, जब मुझे पता चला कि कुरान का जो दरामद होता है पेपर, उससे भी टैक्स लिया जाता है, मैंने वो टैक्स फ्री कर दिया है। और तुम्हें क्या चाहिए? फिर उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की है, उस तकरीर के बाद चिचनिया का सदर मास्को में सिर्फ इसका माथे को बोसा देना आया है कि मैं देखने आया हूँ उस शख्स को कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम का मुकदमा लड़ा है। फिर पूरे मुसलमान मुल्कों के सामने होते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान की करारदाद को मंजूर किया है कि इस्लाम के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बैन किया जाए, जैसे उनका वो किया जाता है यहूदियों का होलोकॉस्ट। कितनी बड़ी बात कर दी है। इस्लाम का मुकदमा और कैसे लड़ना है? फिर तुम अदम एतमाद कहते हो, उसके जलसे बता रहे हैं कौम को एतमाद है, तुम क्यों उसको हटाना चाह रहे हो? मैं उलमा से अर्ज करता हूं कि अल्लाह के लिए अल्लाह से डर जाओ, किसी की जात के लिए दीन को इस्तेमाल नहीं करो। अगर किसी से मौलाना फजलुर रहमान का बुग़्ज़ है, उसका जाती है, दीन उसमें इस्तेमाल नहीं करो। अगर वो दीन के खिलाफ कहीं जाए तो सबसे पहले हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और फिर मैं आपको बताऊं, एक और बीमारी चल रही है, उसने उसको खरीद लिया, उसने उसको खरीद लिया। वो एक मेंबर होता था कौमी असम्बली का, उसने कहा ये मुकद्दस ऐवान है, धरने वालों ने इस पे हमला कर दिया है, ये मुकद्दस है, और तेरी तकदीस वहां पे लुट गई। जब किसी का 18 करोड़ लेट लग गया, किसी का 15 करोड़, इसका मतलब है ये कौमी असम्बली नहीं है, ये मवेशी मंडी है। जो तुमसे होता है कर लो, लेकिन कौमी असम्बली है तो कौम के गैरतमंद लीडर होने चाहिए। टके टके पे बिकने वाले बकरी, खोती और जनाब भैंस और गाय होती है, इसलिए मैं इसको मवेशी मंडी आज से कहता हूं। अगर ये बिकने वाला रिवाज खत्म नहीं हुआ तो कौम क्या गैरत पर, ये कौम की नुमाइंदगी करते हैं जो अपना रेट लगवाते हैं। जैसे यहाँ पे कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है, ये 15 लाख का बैल है, तुम 15 करोड़ के हो। फर्क क्या है तुम्हारे अंदर और गाय और बैल के अंदर? इसलिए मेरे भाई, इस मुल्क के साथ खुलवाड़ नहीं करो। इस शख्स ने इस्लाम का भी मुकदमा लड़ा है। और फिर मजे की बात जो मैं पहले कर आया हूं, 30 साल में हमें कुछ नहीं मिला इस मुल्क में, इन फराडियों से मजीद 5 साल देके आपने क्या लेना है? जो 30 साल में आपको एक कारखाना नहीं दे सके, पानी बिजली घर नहीं दे सके, हम आज भी चाइना से मंगवा रहे हैं, खिलौने भी चाइना से मंगवा रहे हैं। इसलिए अल्लाह से डरो, इस मुल्क पे रहम करो, इस वतन, इस कौम और मुसलमानों पे रहम करो। हमें पिछलों से कोई उम्मीद नहीं है, इससे है या नहीं, लेकिन इस शख्स ने खोदी हुई बिल्डिंग को दोबारा बनाना शुरू कर दिया है और सही रास्ते पे जा रहा है। हमारी तहकीक के मुताबिक अगर किसी को गलत नजर आता है तो महंगाई की वजह से, कोई इसके अलावा भी तो कोई भी इल्जाम लगा लो। महंगाई कहते हैं 70 साल में जितनी महंगाई थी 3 साल में उतनी हो गई, तो पाकिस्तान तो आधा मर जाना चाहिए था। फिर अगर इतनी ज्यादा महंगाई है, यहां तो ना खुदकुशी कर रहा कोई, ना भूख से मर रहा है, इसका मतलब महंगाई एक ढंढोरा है। असल में वो कह रहा है चोरी पकड़ी गई, और जब पकड़ी जाती है तो बहाने तराशते हैं। अब बहाने तराशे जा रहे हैं कि किसी तरीके से इसको उतारो, ये हमें ले गया। जैसे जैकबाबाद में घोटकी के इलाके में डाकुओं ने पुलिस के खिलाफ मुजाहरा किया था कि एसपी सख्त आया, हमें डकैतियां नहीं करने देता। ये चक्कर है। और एक मिसाल मैं आपको सुना के बात खत्म करता हूं, क्योंकि हक का साथ जो कौम नहीं देती, खुदा उनका फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो कौम हक और बातिल को नहीं पहचानती, खुदा उनका रिज्क तंग कर देता है। किसी को नहीं सुनाई आज तक बात। 10 दिन हमें बंद रखा मेलोडी थाने के अंदर। मेलोडी इस्लामाबाद का एक इलाका है। वो हमने पूछा क्या मसला है, उन्हें पेपर लेके आए रात को 2 बजे, इस पे साइन करो। पढ़ा तो उसमें लिखा था जब वो फलां आलिम दीन गिरफ्तारी दे देगा आपको रिहाई मिल जाएगी। 10 दिन हम बंद रहे, आखिर बिल आखिर उसने गिरफ्तारी दी, हम रिहा हो गए। हम ना जमानती, ना उसकी पार्टी के, ना हम उस जलसे के शरीक। शहबाज शरीफ उस वक्त वजीर आला था, और यह शख्स उस शख्स का जमानती है जो मुल्क से फरार होकर वापस नहीं आ रहा, जिसको 7 दौरे पड़ रहे थे। इमरान खान साहब, अगर इस खानदान के 10 अफराद को आप बंद कर दें, वो भागता हुआ शाम को इधर आएगा इस शर्त पे कि जब ये छूटेंगे तब जब वो आएगा तो मुल्क सब सुधर जाएगा। आप ढील देते हो जिस पे अजाब खड़ा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक समझने और हक का साथ दे। हमें जमहूरियत से कोई गर्ज नहीं, आमरीयत से कोई गर्ज नहीं। इस कौम को अपनी खुशहाली से गर्ज है, इस कौम को रिज़्क से गर्ज है। और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह की पकड़ उन कौमों पर आती है जो बगावत करते हैं, सरकशी करते हैं, हक को नहीं पहचानते।